हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि 5 मार्क्स का आता है। एक आपको टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा 6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको बनाना है 50%, जिसका मतलब 3 क्वेश्चन का आंसर देना। तो यहाँ पे देखिए कि 2026 में फिजिक्स एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे को मैंने एक जगह पर छाट करके और लिख दिया है ताकि आपको आसानी पड़ जाए। और हर दिन अगर एक एक क्वेश्चंस भी आप समझते जाएंगे तो एक मंथ में आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब डेली के 10 से 15 मिनट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 15 मार्क्स गारंटीड। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है। तो आपको यहाँ पे देखिए कि टोटल आपको जो वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट टोटल क्वेश्चन है आपका 33, जिसमें अभी देखिए यहाँ पे 13 लिख दिया और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ जो आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि कूलम्स लॉ बताइए वेक्टर फॉर्म के रूप में। तो ये होता है KQ1Q2/r²। तो यहाँ पे r कैप हो जाता है। उसके बाद देखिए कि फाइंड, देखिए ये दोनों है जो कि सिमिलर है, दोनों में देखिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सब डिफरेंस कहाँ पर, यहाँ पे एक एक्सियल पॉइंट पे बताने के लिए बोलेगा, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताने के लिए बोलेगा। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, सिर्फ पॉइंट के चेंजेस है, एक एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर। उसके बाद देखिए चौथा है जो कि आपको गॉस लॉ बताने के लिए कहेगा कि प्रूफ कीजिए गॉस लॉ थ्रू कूलम्स लॉ। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस और 6 नंबर क्वेश्चंस। देखिए एक है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में देखिए लगभग क्वेश्चन है जो सेम रहेगा, सिर्फ मेन चीज़ देखिए क्या है, जैसे कि इसमें कि देखिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या, इनसाइड अ सॉलिड इंसुलेटिंग अ स्फीयर एंड यहाँ पे नियर लॉन्ग चार्ज रॉड। ये दोनों है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के था। अब नेक्स्ट है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर के व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे, और उसका पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या पोटेंशियल लग सकता है वो बताइए। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट सेम, और फिर कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाएगा टू को एक्सियल सिलेंडर ऑफ द कैपेसिटर्स। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन एंड कंस्ट्रक्शन, देखिए ये वाला है जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है, आ सकता है, जैसे कि ये पुराने ज़माने के जो टीचर्स होंगे जो अराउंड 50-60 ईयर्स के अराउंड जो होंगे उनका ये क्वेश्चन फेवरेट होता है, वैन डे ग्राफ जनरेटर। अगर वो बनाएंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर दे देते हैं, एक एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर। उसके बाद देखिए फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 12 नंबर क्वेश्चन बोल जा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और ओम्स लॉ के थ्रू इसको प्रूफ करके बताइए, निकाल करके बताइए। 13 देखिए किरचॉफ्स लॉ बताना है एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सारा जो है आप पढ़ चुके होंगे और उसी के ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर देना है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कि 14 नंबर बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 आते हैं, जैसे कि एक साइक्लोट्रॉन हो गया, एक पोटेंशियोमीटर हो गया, एक वैन डे ग्राफ जनरेटर और एक ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 ही आएंगे जिसमें से आपको कोई भी एक दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 15 की एक्सप्लेन बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ को जरूरी सदम याद रखिएगा, क्योंकि ये या तो आपका लॉन्ग में दे सकता है नहीं तो शॉर्ट में भी दे सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बायोट-सैवर्ट लॉ। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन के फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग रिंग। नेक्स्ट आपका 17 एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, जो मैंने अभी बताया कि साइक्लोट्रॉन का बताइए। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 19 नंबर कह रहा है सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताइए, लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में।
तो ये इस तरीके से आपका सोलेनॉइड रिंग की तरह बना हुआ रहता है, इस तरीके से। इसी को आपको सेल्फ इंडक्शन के निकालना है। 20 कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर करंट और ईएमएफ बताइए अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू। 21 बोल रहा है एलसीआर सर्किट एंड इम्पीडेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू बताइए। 22 नंबर आपका सेम उसी तरीके से कि ट्रांसफार्मर को बताइए, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। किसी भी चीज़ का लॉन्ग में अगर देना रहेगा बढ़ा करके तो पहले बोल देगा कि कंस्ट्रक्शन बताइए कि वो किस तरीके का रहता है, और फिर सेकंड में आपको बोल दिया जाएगा कि वर्किंग बताइए कि उसका काम क्या होता है। उसके बाद 23 में देखिए ये आपका रे ऑप्टिक्स का चैप्टर का है कि प्रूफ कीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस का रिफ्रैक्शन के थ्रू कर्व्ड सरफेस के थ्रू। 24 प्रूफ कीजिए लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 25 एक्सप्लेन कीजिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये भी बहुत सारे वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सारे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद और है जो कि मान करके चलिए, देखिए यहाँ 25 तक हो गया, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्सप्लेन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू डिफ्लेक्शन जो होगा वो शो करना है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन कीजिए हाइजेंस प्रिंसिपल। ये आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को प्रूव भी करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द हाइजेंस प्रिंसिपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि इंटरफ्रेंस ऑफ द लाइट को एक्सप्लेन करना है थ्रू एक्सप्लेन एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जाएगा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब सबसे पहले बताइए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और साथ में उसके लॉज को बताइए कि वो किस नियम पर काम करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कि बताइए कि अल्फा रेस क्या होता है, बीटा रेस क्या होता है और गामा रेस क्या होता है। ये तीनों का डिफरेंस बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में कि ट्रांजिस्टर्स क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो देखिए अगर ये सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा, लेकिन ये पूरा ऐड कर दिया जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि जो कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो आज हम लोग देख लिए कि फिजिक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है वो कितने आ सकते हैं। तो वो जितना भी जो ज़्यादा चांसेस है आने के वो सारे आपको इस बोर्ड पर लिख दिया गया है, वो आप लिख करके सॉल्व करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।